हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी टेबल में अपडेशन और डिलीशन को ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान में नहीं रखते हैं तो उसका डेटाबेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेन हमें इसका ध्यान तब रखना होता है जब हम किसी लाइव डेटाबेस पे वर्क कर रहे होते हैं, किसी लाइव डेटाबेस पे अल्टरेशन और अपडेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपने पर्सन नाम की जो टेबल है, हमारे सामने पर्सन नाम से टेबल है। इस टेबल में 5 नंबर आईडी जो है, जिनका नाम रोजाबेल है और लास्ट नेम बार्ली है, उनका जेंडर फीमेल नहीं है, मेल है। तो आप क्या करेंगे? तो आप एक अपडेट कमांड चलाएंगे इस टेबल पे, और अपडेट के साथ अपडेट टेबल नेम सेट कीवर्ड क्या करेगा, हमारा उस पर्टिकुलर कॉलम पे वो वैल्यू सेट कर देगा जो कि हमें अपडेट करनी है। वेयर क्लॉज क्या करेगा, उस पर्टिकुलर आईडी पे ही अपडेट करेगा। लेकिन अगर हमारी टेबल में मोर देन 2 रिकॉर्ड्स है या मोर देन 1 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी आईडी 5 है, तो क्या होगा? तो ये रिकॉर्ड जो हम अपडेट कर रहे हैं, ये क्यूरी जो चला रहे हैं हम, ये उस दूसरी रो पे भी इफेक्ट करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले इस क्यूरी को सिलेक्ट कमांड मोड में चलाएंगे। तो वो कैसे चलेगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। अब देखिए, अगर पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कमांड चला दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी टेबल में जो मैं रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ उसके रेलिवेंट में कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है तो ये मुझे एक बेनिफिट होगा कि अगर मैं अपडेट कमांड चला देता तो मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती। तो देखिए, अगर मैंने आईडी इक्वल्स टू 5 वाली कमांड सिलेक्ट स्टार के साथ, आईडी इक्वल्स टू 5 कंडीशन सिलेक्ट स्टार कमांड के साथ चलाया, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी टेबल में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू में 5 मैंने कंडीशन अप्लाई की हुई है। अब मैं इसको आराम से अपडेट कर सकता हूँ। तो देखिए, अभी यहाँ पे फीमेल है, मैंने इसको अपडेट किया और देखिए हमारी 1 रो इफेक्ट ही आया है। और मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ, हमारे यहाँ पे मेल आ चुका है। अब सपोज कि ये तो आपने देखा अपडेट का। सेम अगर सिनेरियो डिलीट ऑपरेशन के साथ आ जाए या डिलीट कमांड आपको परफॉर्म करनी हो और आपने किसी टेबल में डिलीट करना हो किसी पर्टिकुलर रो को, तो क्या होगा? अगर आप उस चीज़ या उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले आप सिलेक्ट कमांड नहीं चलाएंगे और सेम कंडीशन जैसे अभी मैंने आपको अपडेट कमांड के लिए बताई है, डिलीट कमांड के लिए भी अप्लाई हो, जहाँ पे मोर देन 1 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, मोर देन 1 रो अवेलेबल हो, तो क्या होगा? तो आपका रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, मतलब डिलीट ही हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लाइव डेटाबेस पे कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड हट जाना या डिलीट हो जाना। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने पहले सेलेक्ट कमांड का ही यूज़ करना है उस वेयर कंडीशन के साथ जो सेम आप अपडेट के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, अपडेट के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मुझे डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम नेम ऑफ टेबल पर्सन वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। तो देखिए, अगर मैं इस कमांड को डायरेक्ट चला दूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। पहले मुझे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार के साथ देखना होगा कि क्या उसमें कितने रिकॉर्ड हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है। तो चलिए, अब मेरे को पता है कि एक ही रिकॉर्ड है इस टेबल में और मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर मैं उसके बाद यहाँ पे डिलीट कमांड को ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी भी डेटाबेस में उसकी किसी भी टेबल पे अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।